Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class application of Gauss's law. That means गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। और आज हम कौन सा अनुप्रयोग करने वाले हैं? सामने लिखा हुआ है कि एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर जो पॉइंट आउट करना है आपको, एक वर्ड को करना है, वो क्या है? देखिए, वो है चालक गोला। चालक गोला क्या होता है? चालक गोला क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक चालक गोला यहाँ पर ये है और हम डिस्कशन किससे करने वाले हैं? चालक गोले पर करने वाले हैं। एक गोला मैंने यहाँ पर बनाया है और एक गोला यहाँ पर बनाया है, ठीक है। चालक गोला जो होता है, जब उसे आवेश दिया जाता है तो सारा का सारा आवेश जो होता है वो उसकी सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और एक समान इकट्ठा हो जाता है। कहने का मतलब अगर यहाँ से दोगे तो तब भी एक समान इकट्ठा हो जाएगा इस पर पूरे पर, और अंदर नहीं होगा। वो कहाँ पर होगा? वो इस पृष्ठ पर ही होगा। लेकिन अचालक गोले पर ऐसा नहीं होता। जब अचालक गोले को आवेश दिया जाता है अतिरिक्त, तो क्या होता है? जहाँ पर आवेश दिया जाता है वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। अगर यहाँ पर दिया जाएगा तो यहाँ पर इकट्ठा रहेगा, वो इसके पृष्ठ पर नहीं जाएगा। तो अचालक गोले में और अचालक गोले में फ़र्क समझ में आ गया। जब अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वो एक जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ इसे आवेश दिया जाता है तो सारा का सारा आवेश कहाँ पर आ जाता है? इसके पृष्ठ पर आ जाता है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसा वितरित होता है? वो एक समान वितरित हो जाता है। समझ गए? तो आज की वीडियो में हमारा क्या सीन है? चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, ना कि अचालक गोले के कारण। अचालक गोले के कारण जो पढ़नी है वो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा हमारा, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगा। फिलहाल हम चालक गोले के कारण पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसे आवेशित करते हैं, और एक बात और बता दूं कि चालक गोला चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, उस पर जो आवेश जाता है उसकी सरफेस पर ही जाता है, अंदर नहीं होता है। समझ, इस पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना बेटे, कि जो ठोस गोला हो या फिर खोखला गोला हो, आवेशित जब किया जाता है तो सारा का सारा चार्ज मतलब आवेश उसके सरफेस पर मतलब पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। और कैसा इकट्ठा होता है? एक समान वितरित होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज़्यादा हो गया एक जगह कम हो गया, एक समान वितरित होता है। तो मैंने इसे कितना आवेश दिया? इसे कुल क्यू आवेश दिया और प्लस आवेश दिया, तो इस पर कैसा इकट्ठा हो जाएगा? एक समान रूप से फैल जाएगा, कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं होगा, एक समान रूप से फैलेगा। ये क्रॉस नहीं है, ये कुछ एंगल से क्रॉस नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे प्लस हैं। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और इस पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक समान, ठीक है, प्लस आवेश। अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के। कितने केस बनते हैं? तीन केस। जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, जब बिंदु इसके अंदर हो। फिलहाल ठीक है, समझ गए? तो पहला केस हमारा कौन सा होगा? जब बिंदु का हो, क्या हो? बाहर हो। तो एक बिंदु हम मान लेंगे कितना? P। तो इसके बाहर यहाँ पर मान लो P बिंदु, इस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हम मान लेते हैं कितनी है? स्मॉल r है। अब देखिए, गॉस की प्रमेय का जब अनुप्रयोग कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय कहती है कि बंद सरफेस, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, क्लोज पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए उसके लिए। तो बिंदु P से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। कैसा खींचेंगे? जैसे ये गोला है वैसे उसी आकार का खींचेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से होता हुआ एक बंद सरफेस खींचते हैं, और इस बंद सरफेस का नाम जो दिया जाता है, इस बंद पृष्ठ का जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है? वो गॉसियन पृष्ठ होता है। ओके, अब केस फर्स्ट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट जो है, जब बिंदु P गोले के बाहर हो। ओके, दैट मीन्स कैपिटल स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, जब स्मॉल r ज़्यादा हो कैपिटल R से, ठीक है। अब देखिए, मैंने गॉसियन पृष्ठ बना लिए। यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश बनाएंगे P बिंदु पर। अब इस अल्पांश का नाम होगा dA, और इसका जब dA है, जब मैंने आपसे बता दिया कि गोला है, गोला इस आकार का मतलब गोला बंद होगा। इसका छोटा सा सरफेस ले लिया, इस सरफेस का एक क्षेत्रफल सदिश होगा, और क्षेत्रफल सदिश के बारे में आप सबको पता है क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत होगा। नाम क्या होगा? वेक्टर dA। अब देखिए, प्लस आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब प्लस आवेश जानते हैं, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। तो पृष्ठ के जब लंबवत होंगी, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, तो यहाँ से जो हो जाएंगी वो क्या होंगी? इसके समांतर होंगी। क्षेत्रफल सदिश के कहने का मतलब जिधर को क्षेत्रफल सदिश है उधर को ही वैद्युत बल रेखा होगी, उधर को ही वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद की कहानी जो आती है वो ये आती है। देखिए, इस गॉसियन सरफेस पर कौन सा आवेश काम करेगा? ये पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ही काम करेगा। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस पर कितना चार्ज हो गया? कुल
कुल हो गया क्यू चार्ज, क्यू आवेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से। क्या होता है, देखिए गॉस की प्रमेय से जो फ्लक्स निकलेगा, जो फाई निकलेगा, वो कितना होगा, ध्यान से देखें, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश कितना है इस गॉसियन सरफेस पर, कुल आवेश कितना है Q, तो इतना हो गया। अब देखिए एक और पढ़ रखा था हमने, जो आवेश होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये भी पढ़ रखा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये किससे गुजरने वाला है, ये इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला है, समझ गए, इस क्षेत्रफल से, और ये क्षेत्रफल क्या है, ये। और अगर मैं इस पूरे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स लूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर समाकलन लगा दूंगा, ठीक है। तो अब ये फाई ई और ये वाला फाई ई क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर समाकलन ई डॉट डी ए इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ये भी फ्लक्स किससे निकला हुआ है, इससे गुजरने वाला है, किससे, कंप्लीट गॉसियन सरफेस से, और ये वाला फ्लक्स भी, ठीक है। तो अब ई डॉट डी ए को जब मैं ब्रेक करता हूँ, जो ओपन करता हूँ, तो क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए थीटा इक्वल टू मैंने पढ़ रखा है 0 होता है, ठीक है, कि 0 पढ़ रखा नहीं, सामने दिख रहा है भैया। तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सोचोगे कि कोस थीटा कहाँ पहुँचा दिया, वो दूसरी दुनिया में नहीं पहुँचाया, कभी सोच रहे हो भैया थीटा का मान 0 है तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर 1 को लिखना क्या होगा, लिखोगे क्या, नहीं लिखेंगे ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टर्म्स बाहर आएगा, ई बाहर आएगा, डी ए बाहर आएगा, ये डिपेंड करता है कांस्टेंट कौन सा है। ध्यान से सुने, अगर पी इस गॉसियन सरफेस पर कहीं पर भी, यहाँ पर या कहीं पर भी इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लूंगा तो वो एक समान आएगी। क्यों आएगी भाई, कैसे कह दिया एक समान आएगी, मैं बताता हूँ कैसे कह दिया। क्योंकि हर एक बिंदु की दूरी यहाँ से क्या होगी, बराबर होगी, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, एक समान आएगी। और एक बात और देख सकते हैं कैसे, इस जो ये आवेश फैला हुआ है वो एक समान आवेश है, इसलिए हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, एक समान आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट चीज़ें समाकलन के चिन्ह के बाहर आती हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो आ जाएगा वो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी ए, यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखिए एक बात और, चूंकि लगा के एक चीज़ और लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, जो डी ए है वो किसका क्षेत्रफल है, वो छोटे से एरिया का क्षेत्रफल है। लेकिन जैसे ही मैं समाकलन लगा देता हूँ वो किसका हो जाता है, इस पूरी गॉसियन सरफेस का हो जाता है। और ये गॉसियन सरफेस किस आकार की है, गोलाकार की, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आ रहेगा या कैपिटल आ रहेगा, डिपेंड करता है कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो भाई यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पूरे समाकलन डी ए के स्थान पर कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए इधर जगह बचा हुई है, इधर लिखते हैं, जो ये 4 पाई आर स्क्वायर है इसके बटे में जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट Q के नीचे अच्छा नहीं लगता लगा हुआ, 4 पाई के साथ अच्छा लगता है, इसलिए इसे इसके साथ लेंगे और आर स्क्वायर के इसके साथ। तो कितना आ जाता है, देखिए E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, P बिंदु पर। एक बात और, इस फॉर्मूले में कुछ और नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है इस बिंदु पर, इस फॉर्मूले में, कि जो हमने पढ़ रखा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रखी थी, वही तो, उसी का तो सूत्र है ये। अब देखते हैं क्या है, इससे मतलब क्या निकलता है। जब हमने Q आवेश यहाँ पर लिया था, इससे R दूरी दूर कोई बिंदु P था, उस पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी इतनी आई थी। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे प्रूफ यह हुआ कि जितना का जितना आवेश है सारा का सारा कैसे ट्रीट करता है, कैसा बिहेव करता है, जैसा ये केंद्र पर रखा हो यहाँ पर, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है। ओके, तो हमने जो चालक गोला था उसका फर्स्ट केस पढ़ लिया है, कौन सा वाला, जब बिंदु P कहाँ था, बाहर रखा है, जब बाहर लिया है। तो अब सेकंड केस कौन सा आता है, सेकंड केस आता है जब बिंदु P कहाँ लेंगे, इसकी सरफेस पर लेंगे, इसके पृष्ठ पर लेंगे।
देखिए केस नंबर 2 पर हम आ चुके हैं और केस नंबर 2 क्या है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, दैट मीन्स R इक्वल टू आर, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो अब ये बिंदु P कहाँ आ चुका है, इसके पृष्ठ पर आ चुका है और यहाँ पर हम छोटा सा अल्पांश मानेंगे और जो बिंदु P है उस बिंदु P से होता हुआ एक क्या खींचेंगे, गॉसियन सरफेस खींचेंगे, बंद पृष्ठ खींचेंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक गोला है, यही गोला किसका काम करेगा, यही जो ये जो लाइन है ये किसका काम करेगी, बंद सरफेस का काम करेगी, गॉसियन पृष्ठ का काम करेगी। तो यहाँ पर तो खींचने की जरूरत ही नहीं है इस बिंदु P से होता हुआ गॉसियन सरफेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर की ओर होगा, आप सब जानते हैं इसके लंबवत होगा। यहाँ से प्लस आवेश है, इससे जो निकल रही होंगी वैद्युत बल रेखाएं वो किधर की ओर निकल रही इसके लंबवत, इधर की ओर, उधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर और इसके साथ। और जो इसके साथ निकल रही होंगी कितने, थीटा कितने का बना रही होंगी, 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, दैट मीन्स स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से, ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा था कि अपने हिसाब से नहीं, जो गॉस की प्रमेय होती है वो ये होती है कि अगर Q कुल आवेश है तो जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाता है इतना हो जाता है। लेकिन एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है हमने कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या उतना होता है, E डॉट DA भी होता है। ठीक है, अब ये किससे गुजरने वाला होता है, जो ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर फिलहाल ये वाला क्षेत्रफल है और ये कहाँ से नहीं गुजरने वाला है, ये पूरे से गुजरने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं समाकलन ये चिन्ह लगा देता हूँ, इसका मतलब ये अब तक जो था वो इस छोटे से क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स था, लेकिन जैसे ही हमने समाकलन लगाया वैसे ही पूरे गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया समाकलन लगते ही। तो इसका मतलब अब ये वाला फाई और ये वाला फाई क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं समाकलन E डॉट DA। जब E डॉट DA को खोलते हैं तो क्या मिलता है हमें, E DA cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, वही है सब कुछ, टेंशन ना लें। E DA cos थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 0 नहीं, थीटा का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है और 1 को लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब E क्या होगा, हर एक बिंदु पर समान होगा, तो समान चीज़ें क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, मतलब कॉन्स्टेंट चीज़ें। अब ये भी बताया था, E बाहर आ गया और E DA यहाँ पर ये आ चुका है और यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समाकलन DA का मान अभी बताया था यार, कितना होगा समाकलन DA का मान 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा, DA का मान क्योंकि क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, इसके स्थान पर E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर आएगा यार और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इधर लिखते हैं, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, उतना ही है यार, सिर्फ चेंज कितना हुआ है, स्मॉल r कैपिटल R, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, समझ के। अब बात आती है जब बिंदु, अब केस कौन सा आता है, केस आता है थर्ड, जब P बिंदु कहाँ पर हो, अंदर हो। ओके, देखिए केस थर्ड यहाँ पर लिख चुके हैं हम, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, दैट मीन्स स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, तब का किस सीन क्या होगा। यहाँ पर एक मैंने बंद पृष्ठ खींच लिया है, इस बिंदु P से होता हुआ बिंदु P अंदर आ चुका है। अब इस बिंदु P से होता हुआ गॉसियन सरफेस खींचते हैं, वो तो पता है आपको, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने तो खींचना पड़ेगा बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है। अब भाई यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो भी बाहर की ओर होंगी। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखें, अब क्या मैंने बता दिया था आपको कि ये जो ठोस गोला हो या फिर खोखला गोला हो, उसके अंदर कोई आवेश होता है, नहीं होता है यार, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, सारा का सारा आवेश कहाँ पर आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। तो अब ये भी मैंने बताया था कि जब गॉस की प्रमेय से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पर Q लिखा जाएगा और Q अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये किसके बराबर लिखा जाएगा, समाकलन E डॉट DA के। अब ये जो Q है, Q कितना है, 0 है ना, तो 0 है, तो भाई साहब जब इसे सोल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, E DA cos थीटा इक्वल टू यहाँ 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर तो आवेश 0 है, तो भाई ये समाकलन के बाहर और सारा का सारा ये जो जितना ही बचेगा वो इसके इधर नीचे आ जाएगा और सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गोले के,
वो कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ पर हमने चालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, जो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग था ये वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक इसे समझ में आया होगा कंप्लीट। और कहीं समझ नहीं आया ना तो कमेंट करके बताइए कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, तो आपका सॉल्यूशन आपको 110% मिलेगा। और अगर ये हमारी वीडियो समझ में आई है, हमारा समझाया हुआ, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट अनुप्रयोग।